हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज एक न्यू शान 1FF स्टार्ट करते हैं। हाँ, शान 1FF आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, एक लाइक कर देना। मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ये FF मेरा नहीं है, मैंने वॉटपैड में इसे पढ़ा था। और हाँ, ये आपको वॉटपैड में मिल जाएगा। इसकी ऑथर का लिंक है जानी फैंटेसी, ओके। तो आप इसे पढ़ सकते हो। और अगर आपको लिंक चाहिए तो एक दो पार्ट के बाद ही मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, ओके। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम हमारा ये शान 1FF स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हम हमारी करेक्टर्स के बारे में जानकर करते हैं। वी फैमिली। हाँ, यहाँ पर मैं जान और ईबो तो बोलूँगी, पर उनके सरनेम के आगे, मतलब कि उनके नाम के आगे उनका सरनेम वी और लैन लगेगा, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना। और हाँ, एक और बात, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ मतलब ये चाइना की बातें हो रही है, तो चाइना में कज़न कज़न की शादी होती है, तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रैनी वी। हाँ, सबसे बड़ी फैमिली में ग्रैनी वी है। उनके 3 अल्फ़ा बेटे, एक ओमेगा बेटी, तो एक ओमेगा सन है। तो हम सबसे बड़े उनके बेटे के बारे में जानते हैं। उनका नाम मिस्टर डैरेन है और ये हमारे जान के फादर है। और जान की मदर क्रिस्टल लुई है और वो थोड़ी ग्रीडी पर्सन है, मतलब कि वो थोड़ा लालची किस्म की लेडी है। वहीं हमारा जान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और साथ में उन दोनों का एक लौता बेटा भी, जिस वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही अपने बेटे से प्यार करती है और अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर जाती है। अब हम ग्रैनी के दूसरे बेटे के बारे में जानते हैं। वो एक अल्फा है और उसका नाम जैक्सन है और उसके ओमेगा पार्टनर का नाम बिन बिन है। और साथ ही उन दोनों का 2 बच्चे हैं, एक अल्फा तो एक ओमेगा। उसकी ओमेगा बेटी का नाम वी शू लू है और वो उसकी पहली बेटी है। और उन दोनों की दूसरे सन का नाम है, जो अल्फा है, चैन ई है। अब हम ग्रैनी के तीसरे बच्ची का नाम जानते हैं। हाँ, वो एक ओमेगा है और उसका नाम है की वी। और ये एक लालची किस्म की इंसान है। इसके 2 बेटियां हैं, पहली दिलरुबा और दूसरी चैंगजाओ। दिलरुबा हमारे जान को पसंद करती है, वो भी बचपन से। अब हम ग्रैनी के चौथे बच्चे के बारे में जानते हैं। उनका नाम है हुआ जिन और ये हमारे क्यूट से लिटिल से ईबो के फादर हैं। हाँ, ईबो की मदर का डेथ हो चुका है पहले ही और वो अपने क्यूट से ईबो का देख रेख करते हैं। ईबो की मदर नहीं है, इसीलिए हुआ जिन उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है। वही हमारा हमारा ईबो भी हमारे जान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब हम ग्रैनी के 5वें और लास्ट बच्चे के बारे में जानते हैं। वो एक ओमेगा बेटा है और उनका नाम मियांग है। उसकी एक बेटी है, एक ओमेगा डॉटर, और उसका नाम लुई इजिन है। तो अब हम उनके फैमिली के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम हमारे मेन कहानी में आते हैं। अब हम हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वो भी एक आवाज़ के साथ, एक क्यूट से आवाज़ के साथ, गगा गगा प्लीज़ ना बोबो के लिए रुको, ये बोलते हुए 5 साल का एक छोटा सा बच्चा 10 साल के अल्फ़ा बॉय के पीछे भागे जा रहा था। वो भाग रहा था कि तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पे जा गिरा, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई। वहाँ से हल्की सी ब्लीडिंग भी आने लग गई थी और इस दर्द को वो सहन नहीं कर पाया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। ईबो अपने जानका को, हाँ, वहाँ छोटा सा 5 साल का बच्चा हमारा क्यूट था ईबो है और साथ में जो 10 साल का अल्फा है वो जान है। जान आगे जा रहा था, वो वहाँ से जा ही रहा था। हमारा ईबो अपनी आंसू भरी आंखों से हमारे जान को जाते हुए देख रहा था। वो अपने जानगा को जाने नहीं देना चाहता था, या बोलो तो उसके पीछे जाना चाहता था। इसीलिए ईबो अपने दर्द में ऐसे ही उठ जाता है और वो फिर से हमारे जान के पीछे भागने लगा। वहीं जान बहुत ज़्यादा ही अन्याय हो चुका था, क्योंकि ईबो का हर रोज़ का यही नाटक है। इस बार जान अन्याय होते हुए उसे चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों क्यों फॉलो कर रहे हो तुम मेरा? मैंने बोला ना तुम्हें मेरा पीछा मत करो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। वो देखता है
कि कैसे ईबो पूरा गंदा हो रखा है और साथ ही उसके कैसे पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर जान ईबो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर ईबो अपने क्यूट से आवाज़ में कहता है, बोबो गिर गया। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखता है और कहता है, जाओ घर जाओ और मेडिसिन लगाओ। पर ये सुनकर हमारा क्यूट सा बोबो अपने आवाज़ को थोड़ा और भी ज़्यादा लो करते हुए कहता है, नो नो, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, बोबो को आपके साथ जाना है। ये बोलते हुए वो जान को देख रहा था। जान हमारे ईबो को बोलता है, ईबो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता। ये सुनते ही हमारे ईबो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, बोबो भी जाएगा, बोबो भी जाएगा। ये बोलते हुए वो रोने लग गया था, पर हमारा जान उसे इग्नोर करता है और वो बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया था वांगजी के ईबो के इस बिहेवियर से। ईबो का ये हर रोज़ का है, वो हर रोज़ उसके पीछे आ जाया करता है और ईबो हमेशा ही जान के साथ ऐसे चिपका रहता है कि मानो कोई ग्लू उसे चिपक गया हो। पर जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही इसी कारण वो तो ईबो को कई बार बुली कर चुका है, उसे डराता है, उसे धमकाता है, पर भी हमारा ईबो सबको भूल जाता है एक फूल की तरह और फिर वो जान के पीछे आ जाया करता है। जान गुस्से में ईबो को कहता है, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पिकनिक में नहीं जा रहा जो तुम्हें लेके जाऊंगा। मैंने तुम्हें बोला घर में जाओ और मुझे फॉलो मत करना। ये बोलकर वो ईबो को देखता है। ईबो जब जान की गुस्से भरी आवाज़ को और साथ में जान के गुस्से को देखता है तो वह साइलेंटली वहीं पर खड़ा हो गया था। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, पर उसके आंखों में लगातार आंसू भरे जा रहे थे। उसके आंखों में लगातार ऐसे आंसू भरे हुए थे कि मानो किसी पपी के आईस हो। पर हमारे जान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे इग्नोर करके सीधा कार में बैठ जाता है। वहीं हमारा ईबो ब्लैंकली उस कार को जाते हुए देख रहा था। उसके आंखों में जो अभी तक आंसू भरे हुए थे वो एक झरने की तरह उसके आंखों से निकलने लग गए। उसके नोज, उसके चबी से चीक पूरी तरह रेड हो गए थे, वो भी रोने की वजह से। तभी कुछ टाइम बाद हमारे ईबो के फादर उस गार्डन में आते हैं। वो देखते हैं कि कैसे उनका क्यूट सा लिटिल सा बोबो ऐसे पप्पी के जैसे अपने सर को नीचे करके एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। वो एक गहरी से सांस लेते हैं। ये एक नया बात नहीं है, ये डेली का है। वो हमेशा ही अपने बेटे को इसी तरह देखते हैं। वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे अपने गोद पे उठा लेते हैं और अपने बेबी से बेबी आवाज़ में बोलते हैं, क्यों रह रहा है मेरा छोटू सा लिटिल सा सनशाइन। ये सुनकर ईबो अपने फादर को देखते हुए बोलता है, बाबा गगत चले गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। तभी उसके फादर कहते हैं, मैं सनशाइन, तुम्हारे गगा स्कूल गए हुए हैं और वो बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे, अब तुम मत रो। ये बोलकर वो उसके आंसू को साफ करता है। ईबो अपने पपी आई से बोलता है, रियली। तभी उसके फादर सॉफ्ट से स्माइल करते हुए अपने क्यूट से शन को मतलब कि उसके बेटे को कहता है, हाँ मैं छोटू सा सनशाइन। ये सुनकर ईबो स्माइल करता है और फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। तो हम हमारे वी फैमिली के बारे में छोटू सा कुछ जान लेते हैं। वी फैमिली विलेज में रहने वाली है। ग्रैनी वी एक रूलर की जैसी है, थोड़ा मतलब सभी लोगों के साथ एक साथ रहने वाली। पर उनके 2 ओमेगा बच्चे हैं जो सिटी में रहते हैं, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ मतलब ईबो के फादर ईबो को लेकर उसके रूम में जाते हैं और ईबो को वो बेड पे बैठाते हुए कहते हैं, मैं सनशाइन, तुम्हें ये पेन कैसे हुआ। ये सुनकर हमारा ईबो क्यूट से आवाज़ में कहता है, ईबो फेल हो गया, मतलब गिर गया, वो ग्राउंड में गिर गया जब वो गगा के पीछे भाग रहा था और फिर वो गिर गया। ये बोलते हुए वो अपनी उंगली के साथ खेलने लग गया।
जिसे देखकर हमारे ईबो के फादर उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और फिर वो मतलब कि ईबो के फादर ऑइंटमेंट निकाल कर उसके लेग में अपने हाथों से ही उस दवा को लगाने लग गए। ईवो थोड़ा सा क्राई आवाज में कहता है, बाबा पेन, बोबो को पेन हो रहा है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, सनशाइन बस थोड़ा सा, बाबा इस मेडिसिन को लगा रहे हैं ना तो फिर तुम ठीक हो जाओगे। ये सुनकर ईबो क्राई करते हुए बोलता है, नहीं पेन। ये बोलकर वो रोने लग गया था। उसके फादर कहते हैं, मैं सनशाइन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉय हो ना, स्ट्रांग बॉय रोते नहीं है, ओके। ये सुनकर ईबो शूबिंग करते हुए मतलब कि हल्का सा रोते हुए बोलता है, स्ट्रांग बॉय नहीं रोते, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोऊंगा पेन में। ये बोलते हुए वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसके फादर सॉफ्टली स्माइल करते हैं। असल में वांग जी के मदर फादर ने लव मैरिज की थी। उसकी मदर का नाम लैनी था, पर लैनी के फादर जो रिच फैमिली से थे वो इन दोनों के मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वांग जी के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और वांग जी की मदर एक रिच फैमिली से थी। इसीलिए उन दोनों के मैरिज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने भागकर शादी की और फिर वो दोनों हैप्पी हैप्पी रहने लगे। उसके बाद हमारे छोटू से ईबो का जन्म हुआ और उसके बाद हमारे ईबो की मदर का डेथ हो गया था, जिस वजह से ईबो के फादर अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं हमारा ईबो जब से पैदा हुआ है तब से जान के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। वो उसके साथ ही रहना चाहता है, कुछ भी हो जाए बस उसके साथ रहना चाहता है। पर हमारा जान इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अभी सारे लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। ग्रैनी वी को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि सारे फैमिली मेम्बर उनके साथ हो। अब वो बुज़ुर्ग हो गई है, उनका एज बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, इसीलिए वो चाहती हैं कि जब वो मरे तो वो अपनी पूरी फैमिली को एक साथ देखे और खुशी खुशी देखते हुए ही मर जाए। वहीं अभी हमारे ईबो और सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। ईबो अपने क्यूट आवाज़ में बोलता है, ज्ञानी ज्ञानी मुझे बिग वाला खाना है। ये बोलकर वो बिग वाले फिश की तरफ इशारा करता है। तभी चैंगी कहता है, नहीं ग्रैनी मैं खाऊंगा बिग वाला। तभी शुलू कहती है, आई एम द ओल्डर, मैं बड़ी हूँ ना तुम लोगों से, तो मैं बड़ा वाला खाऊंगी। ये सुनकर ईबो क्यूटली बोलता है, नो ग्रैनी मुझे खाना है, मुझे खाना है, वो मैं खाऊंगा। तभी ग्रैनी कहती, ओके ओके सब शांत हो जाओ। जो पोलाइट होकर अपने खाने को फिनिश करेगा, जो पोलाइट होकर खाना खाएगा, मैं उसे ही हेड दूंगी, उसे ही मैं फिश का हेड दूंगी। ये सुनकर बिन बिन जो ग्रैनी के दूसरे सन का ओमेगा है वो कहता है, ओके तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ की बिग है ना, तो उनको ये खाने दो बड़ा वाला फिश। ये सुनकर जैक्सन कहता है, जो उसका अल्फा है वो कहता है, बिन बिन तुम इन्हें रोको मत, ये बच्चे हैं, इन्हें जो खाना है खाने दो। तभी क्रिस्टल लुई जो जान की माँ है वो घमंड में कहती है, ये कैसे बच्चे हैं, देखो किसी एल्डर के खाने को मांग रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता, दूसरे के प्लेट से वो खाना कभी नहीं मांगेगा। ये सुनकर डैरेन कहता है, जो जान के फादर है वो कहते हैं, अरे ये बच्चे अभी छोटे हैं और ये बड़ों की बातों को नहीं समझ सकते। ये सुनकर ग्रैनी वी कहती है, हाँ मैं अपने बड़े बेटे के बातों को सहमति देती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे जो खाना चाहते हैं मैं उनको सब दूंगी। ये बोलकर वो उन बच्चों को देखती है। सारे लोग ऐसे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी हमारा जान अपने स्कूल से घर आता है। वहीं ईबो जब जान को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो दौड़ते हुए जान के पास आता है और उसके पैरों को अपने हाथों से हक कर लेता है और वो क्यूटली जान को देखते हुए बोलता है, गग्गा गग्गा आपने ईबो के लिए क्या लाया, मुझे पता है आपने चॉकलेट लाया ना ईबो के लिए। ये सुनकर सारे लोग मुस्कुराने लग गए थे, पर जान और जान की मदर बहुत ज़्यादा अननॉय हो गई थी। जान अननॉय होकर बोलता है, ईबो
मैं स्कूल गया था, ना कि मार्केट, कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊँगा। ये सुनकर वांग जी सॉरी ईबो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था और वो अपने गगा को देख रहा था। उसके गगा ने उसके लिए चॉकलेट नहीं लाया। तभी हमारी ग्रैनी वी कहती है, ज़ैन ज़ैन प्लीज़, सनशाइन अभी भी बच्चा है, वो ये सब समझ नहीं सकता। पर ज़ान इसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है और फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया। हमारा ईबो उसके पीछे पीछे जाने लग गया। ज़ान अपने रूम में जाता है, अपने स्कूल के क्लॉथ्स को निकालता है और फिर वॉशरूम में जाकर अपने फेस को वॉश करता है और फिर वो बाहर आता है। वो देखता है कि ईबो गेट के सामने में अपने सर को नीचे करके खड़ा हुआ है। वांग जी सॉरी ईबो कभी भी ज़ान के रूम के अंदर आने का हिम्मत भी नहीं कर सकता और इसका रीज़न है, एक दिन ज़ान अपने स्टडी टेबल पे बैठकर अपने होमवर्क को कर रहा था और ईबो हमारे ज़ान के रूम में बिना नॉक किए आ गया और गलती से ईबो ने ज़ान के होमवर्क को पूरा मैसअप कर दिया, जिस वजह से ज़ान उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था और उसने ईबो को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही डांटा था, उसको मारा था, जिस वजह से हमारे ईबो को उस रात बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था और उस दिन से हमारे ईबो को ज़ान से हल्का सा डर लगने लग गया और वो कभी भी ज़ान के परमिशन से उसके रूम में एंट्री नहीं करता। अभी ईबो ज़ान के रूम के बाहर खड़ा हुआ है और वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा है। ज़ान अननॉय होते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर हमारा ईबो थोड़ा सा साइलेंट हो गया था क्योंकि उसे डर लग गया था। ज़ान उसके पास आकर गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम साइलेंट क्यों हो? कुछ बोलो भी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और अगर कुछ बोलने को नहीं है तो तुम जा सकते हो और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। ये बोलकर ज़ान उसके ऊपर चिल्लाता है, जिससे हमारा ईबो डर के मारे कांपने लग गया था। डर के मारे उसने अपने होठों को बंद कर लिया था। पर हमारा ज़ान जब ये देखता है कि ईबो कुछ नहीं बोल रहा है, वो गुस्से में पीछे मुड़ता है और वो सीधा अपने गेट को रूम के गेट को गुस्से में लगा देता है। पर उसने देखा नहीं कि ईबो के साथ क्या हुआ। ईबो ने अपने हाथ को डोर के सामने जो डोर लगता है उसमें अपने हाथ को रखा हुआ था, जिससे ज़ान ने जब गेट को बंद किया तो ईबो का हाथ उस डोर में लग गया और ईबो बहुत ज़ोर से दर्द में चिल्ला देता है। उसके हाथ से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, उसका हाथ ब्लू पड़ गया था, पर हमारे ज़ान को ये पता ही नहीं था। वहीं हमारा ईबो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसके आँखों से आँसू निकल रहे थे। उसके ज़ान ने उसे फिर से हर्ट किया। क्यों? उसकी गलती ही क्या है? वो बस जान से थोड़ा-सा अटेंशन ही तो माँगता है। वो उसके पास इसीलिए तो जाता है कि वो चाहता है कि जान उसके ऊपर हल्का-सा ध्यान दे। पर क्या यही उसकी गलती है? यही सोचते हुए ईबो के आँखों में आँसू आ गए और वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और वो भागकर सीधा अपने रूम में जाता है और वो रूम में जाते ही अपने बेड पे सो गया था। कुछ समय बाद उसके फादर उसके रूम में आते हैं। वो अपने बोबो को इतने प्यारे तरीके से सोते हुए देखकर मुस्कुराते हैं और वो उसके पास आते, पर उनको देखकर शौक लगा क्योंकि उनका बेटे का हाथ पूरी तरह नीला पड़ चुका है। वो शाय करते हैं क्योंकि ये आम बात नहीं है, हर टाइम बस उसका बोबो ऐसे ही दर्द से गुजरता रहता है। उसके फादर कुछ मेडिसिन लाते हैं और वो बोबो के हाथ में लगाते हैं, फिर दर्द भरी मुस्कुराहट से अपने बेटे के फॉरहेड पे किस करते हैं और फिर वहाँ से वो चले गए थे। अब एक दिन की बात है, आज हमारी ग्रैंड माँ का बर्थडे था। आज सारे घर को अच्छे से सजाया गया था क्योंकि ग्रैंड माँ का बर्थडे जो है, और साथ ही ग्रैंड माँ खुश है क्योंकि उनकी पूरी फैमिली आज एक हो जाएगी क्योंकि उनके 2 ओमेगा बच्चे शहर से यहाँ उनसे मिलने आए हुए हैं। ये देखकर ग्रैनी बहुत ज़्यादा खुश थी। सारे लोग खुश थे और साथ में ग्रैनी भी देख रही थी कि उनका पूरा घर कैसे उनके पोते पोतियों से किलकार रहा है, कितने खुश हैं। ये देखते हुए ग्रैंडमा के आंखों से आंसू भी निकल आए थे, सबको इतना खुश देखकर। पर कोई था जो
अभी खुश नहीं था और वो और कोई नहीं हमारा ईबो था। वो देख रहा था कि उसके जान का कैसे दिलरुबा जीजे के बहुत ज़्यादा करीब है। ईबो को ये पसंद नहीं आया पर भी वो जान के पास नहीं गया क्योंकि वो जान के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरता है। क्या होगा अगर उसके जानगा ने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया, उसको डांटा या फिर उसे चोट पहुंचा दी तो। यही सोचकर वो वहीं पर खड़ा रहा। पर वो देख रहा था कि उसके जानगा और दिलरुबा कैसे एक दूसरे से हंसकर मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं। जान ऐसे कभी भी ईबो से बात नहीं करता। ये देखकर हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद हमारे वीफ मेंशन के बाहर में एक फेरी वाले आता है जिसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, कुछ ऐसे वैसे सामान होते हैं ना जिसको वो लाते हैं। हाँ, वैसे ही वी मेंशन के पास भी आया था। जान और दिलरुबा सबसे बड़े हैं इसीलिए वो थोड़े समझदार भी हैं और यही कारण था कि वो सारे लोगों के लिए, जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए टॉयज खरीदने लग गया। जान और दिलरुबा एक ही एज के हैं। वही दिलरुबा की छोटी बहन ईबो और चैंगी वो एक ही एज के हैं। जान और दिलरुबा सभी बच्चों के लिए टॉयज खरीद रहे थे पर हमारा ईबो एक किनारे में चुपचाप उन लोगों को देख रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था कि तभी उसके पास उसकी कजन सिस्टर जाओ जुन आती है और वो हमारे ईबो से कहती है, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ खेलने। तुम्हें पता है जानगा हमारे लिए टॉयज खरीद रहे हैं, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो इशारा करती है। ईबो भी अपनी सिस्टर का पीछा करने लग गया और वो देख रहा था कि कैसे जान सबके लिए टॉयज खरीद रहा है और वो जान के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। वहीं जान फील करता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि ईबो उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो एक पपी की जैसे देख रहा है। उसकी आंखों में होप है कि उसका जान का कम से कम उसे अच्छे से बात करेगा और उसके लिए कोई अच्छा सा टॉय खरीद के देगा जैसे सबको दे रहा है। जान भी इसे फील करता है और वो एक बनी लाता है। वो उसे हमारे ईवो को दे देता है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से उछलते हुए जान को स्माइल करके हुए देखता है। उसके बाद सारे बच्चे उसी गार्डन में खेल रहे थे कि तभी हमारे जान के फादर डैरेन वहाँ आते हैं और वो उन सभी को कहते हैं, बच्चों चलो अंदर, ग्रैनी केक काटने वाली है। ये सुनकर सारे बच्चे अंदर की तरफ भागने लग गए पर हमारा ईवो वहाँ मतलब अंदर नहीं गया और वो चुपचाप जान के पास ही खड़ा रहा। वो देख रहा था कि कैसे जान का दिलरुबा जीजे से बातें करी है। उसे पसंद नहीं है। क्यों क्यों जान का उससे ऐसी बातें नहीं करते, कम से कम थोड़ा सा तो बातें कर ले। पर नहीं, वो हमेशा ही उससे रूडली बातें करते, उसे इग्नोर करते हैं। वांग जी मतलब सॉरी ईवो यही सब सोच रहा था। तभी जान ईवो को नोटिस करता है कि वो कैसे उसके पास ही खड़ा हुआ है। जान उसे कोल्डली देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। ये सुनकर हमारे ईवो ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो हमारे जान के इस हार्ड वर्ड से मतलब कि बहुत ही गुस्से वाली कोल्ड आवाज़ से डर गया था और वो उसे बुरा भी लगा था कि क्यों जान सबसे अच्छे से बात करता है पर ईबो से अच्छे से बात नहीं करता। तभी दिलरुबा जान से कहती है, जान तुम ऐसे क्यों ट्रीट करते हो, ईबो एक बेबी है और स्वीटली बात करो उससे। ये सुनकर जान अननॉय होकर बोलता है, तुम्हें नहीं पता दिलरुबा ये कैसा लड़का है, ये हमेशा ही मेरे सर पे बैठने की कोशिश करता है। ये सुनकर ईबो इनोसेंटली कहता है, बट गगा बोबो कभी भी आपके सर में नहीं बैठता, वो तो आपके सर में कैसे बैठेगा, वो गिर जाएगा ना। और अगर बोबो आपके सर में बैठेगा तो आपका सर खड़ा नहीं रहेगा और वो टूट जाएगा। ये सुनकर दिलरुबा हंसने लग गई, वो भी हमारे क्यूट से ईबो के इस क्यूट से बातों को सुनकर। पर जान गुस्से में अपने दांतों को भींचता है। वहीं हमारा ईबो अब जान के बातों को समझ नहीं पाया था इसीलिए वो इनोसेंटली उसको देखने लगा। जान बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में ही ईबो को कुछ कहने वाला था कि तभी दिलरुबा उसे रोक देती और कहती है, ईबो एक बच्चा है, वो तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा, छोड़ दो उसे और चलो, वैसे भी ग्रैनी हम लोगों का वेट कर रही है। ये सुनकर जान एग्री करता है और फिर वो अंदर चला गया। वहीं दिलरुबा ईबो के पास आती उसके सर को पैट करते हुए कहती है,
तुम अपसेट मत हो तुम्हारे गगा के वर्ड से, ओके। ये सुनकर ईबो दिलरुबा को देखता है और एक स्वीट सा स्माइल करता है और फिर दिलरुबा का हाथ पकड़ के वो घर के अंदर जाने लग गया। सारे लोग घर के अंदर थे। ग्रैनी पूरा 50वां मतलब कि 50 साल की हो गई है, इसीलिए वो अपना 50वां बर्थडे मनाती है और अपना केक काटती है और वो केक काट कर अपने छोटे छोटे ग्रैंड चाइल्ड को अपने हाथों से फीड करवाती है और फिर सारे लोगों के लिए खाना और ड्रिंक का अरेंजमेंट करवा दिया गया था। सारे एल्डर अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे, वहीं छोटे बच्चे दूसरी जगह पे जाकर अपनी न्यू टॉयज के साथ खेल रहे थे। अब हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बड़े बैठे हुए हैं। तभी म्यांग जो हमारे जान और ईबो के लास्ट वाले अंकल है, सबसे छोटे, वो कहते हैं उनके फादर से, मतलब कि जान के फादर से, जान बहुत बड़ा हो गया है गगा, आपको उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पर रहकर वो अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, आप लोगों को भी सिटी आ जाना चाहिए। सारे म्यांग की बातों को सुन रहे थे। तभी डैरेन जो जान का फादर है वो कहता है, पर हम अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी मदर का क्या होगा। ये सुनकर किंग जो उनकी बहन है तीसरी नंबर की, वो कहती है, हम अगर चले भी जाएंगे तो क्या हुआ, जैक्सन और बिनबिन तो यहाँ है ही ना, और साथ में ईबो के फादर भी तो यहाँ है, वो मदर का टेक कर कर लेंगे। ये सुनकर जान की मदर कहती है, हाँ तुम्हारी सिस्टर सही कह रही है, हम हमारे बच्चों के बारे में अब कुछ सोचना चाहिए, वो बड़े हो रहे हैं, उनको भी गुड फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी जगह की ज़रूरत है, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चों की फ्यूचर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, हमें भी सिटी में मूव ऑन कर लेना चाहिए, वहाँ पर उन्हें गुड एजुकेशन मिलेगा। ये सुनकर ग्रैनी साइलेंट थी और वो सबकी बातों को सुन रही थी। वहीं ईबो के फादर थोड़ा सा वियर्ड मतलब वरिड दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र है, क्योंकि उनका बेटा छोटा सा भी टाइम या वो थोड़ा सा भी टाइम जान के बिना बिता नहीं सकता। अगर जान यहाँ से चला गया तो कैसे रहेगा, उसे रहने में, उसे संभालने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, वो कैसे समझेगा ये सब बातें, वो यही सब सोच रहे थे। वहीं डैरेन जो हमारे जान के फादर है, वो भी हमारे जान के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा टेंशन में है, वो भी सिटी में जाकर अपने बेटे को बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं, पर वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाहते। तभी वो कहते हैं कि सिटी एक न्यू जगह हो जाएगा और मैं वहाँ बिजनेस कैसे खोलूँगा, और साथ ही मैं तुम पे बर्डन भी नहीं डालना चाहता। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, ब्रदर ब्रदर आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, आप उनके साथ बिजनेस में मदद कर देना और कुछ टाइम बाद आपको खुद प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट से आप अपने स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर बिन कहती है, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ईबो का क्या, वो 1 मिनट भी जान के बिना नहीं रह सकता। तभी ये सुनकर हमारी जान की मदर अननॉय होते हुए बोलती है, अगर ईबो नहीं रह सकता मेरे बेटे के बिना तो हम क्या करें, हुआ जिन को अपने बेटे को संभालना चाहिए, हम क्यों संभाले उसे, और वैसे भी ये तो नेचर ही है, जैसी माँ हो गई वैसी बच्चा होगा ना, एक ही जैसे। ये बोलते हुए वो अननॉय होते हुए अपने आई को रोल करती है। ये सुनकर हुआ जिन जो हमारे ईबो के फादर हैं वो गुस्से में कहते हैं, सिस्टर इन लॉ आप अपने तमीज़ में बात कीजिए, मैं अपने बेटे को हैंडल कर सकता हूँ और आपको कोई भी राइट नहीं है मेरे बेटे के बारे में इस तरह के बात करने के लिए। ये सुनकर ग्रैनी जो अभी तक चुप थी, वो अब इस साइलेंट को ब्रेक करते हुए बोलती है, अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है जान के बेटर फ्यूचर के लिए तो तुम जा सकते हो, और वैसे भी यहाँ पर मेरे और भी बच्चे हैं, वो मेरा टेकर कर लेंगे जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर हमारी मतलब ग्रैनी की तीसरी बेटी है वो कहती है, ब्रदर आप लोगों को हमारे साथ चलना चाहिए, अब तो मदर ने भी परमिशन दे दी है। ये सुनकर डैरेन जो जान के फादर है वो एग्री कर जाते हैं। उन्हें पता है कि उसकी मदर थोड़ा गुस्से में एग्री हो रही है, उन्हें पता है कि उसकी मदर नाराज़ है उन लोगों से कि वो यहाँ से जाने का मन बना रहे हैं, पर वो क्या कर सकते हैं, उन्हें भी अपने जान के लिए, अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए ये करना ही पड़ेगा।
अगर वो इस विलेज में रहेंगे उनका बेटा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। उनके बेटे को मतलब कि जान को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर विलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। उन्हें जान के अच्छे फ्यूचर के लिए सिटी जाना ही होगा। इसीलिए वो सबको देखकर हाँ कह देते हैं। उसके बाद सारे लोग हमारे वी विला में बैठकर खाना खाने लगे, वो भी फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ का जो डाइनिंग टेबल है वो सबके लिए सबके सब एक साथ खाएं उनके लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग आ चुके हैं और वहाँ का डाइनिंग टेबल छोटा सा है। इसी कारण वो वहाँ पर पूरे बैठकर नहीं खा सकते, इसीलिए वो सारे ज़मीन पे बैठकर खा रहे हैं। सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सारे लोग अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी को याद कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और हंस खेल रहे हैं। वहीं ग्रैनी अपसेट है क्योंकि ये उनका लास्ट मील होगा जब सारे बच्चे सारे लोग उनके साथ हैं, और कल कल उनके ओमेगा दोनों बच्चे और साथ में उनका एल्डर बेटा भी यहाँ से चला जाएगा। उन्हें खुशी थी कि उनका बहुत बड़ा फैमिली है, पर आज या बोल तो कल ये पूरी फैमिली हल्की सी टूट जाएगी। उनके दो ओमेगा बच्चे तो पहले ही यहाँ से चले गए हैं और अब उनका एल्डर बेटा भी यहाँ से कल चला जाएगा। वो देख रही है कि सारे लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, पर हमारी ग्रैनी के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो अपने मन में सोचती है, मैं लकी फील करूँगी अगर एक दिन मुझे टाइम मिले, एक दिन ऐसा वक्त आए जिसमें हम फिर से इसी तरह बैठकर खाना खाएं और उस दिन सारे खुश हो। ये बोलते हुए वो सबको देख रही थी और वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा फैमिली कभी भी अलग ना हो मुझसे, पर मैं अपने सेल्फिशनेस के कारण अपने इच्छा के कारण मैं अपने ग्रैंडचाइल्ड के फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकती। यही वो सोच रही थी कि तभी उनकी सबसे बड़ी पोती शुलू पूछती है, ग्रैनी क्या आप अपसेट हो? असल में बहुत टाइम से वो अपनी ग्रैनी को ऑब्जर्व कर रही है। असल में शुलू सबसे बड़ी है यहाँ में, मतलब जितने भी उनके पोती पोतियाँ हैं, जान और दिलरुबा हैं, उनसे भी बड़ी है। शुलू 15 साल की है, इसीलिए वो सब कुछ समझ सकती है और वो देख सकती है कि उसकी ग्रैंड माँ कितनी उदास है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है, नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर वो कि शुलू अपना सर हिलाती है। वहीं बाकी जो एल्डर थे वो समझ चुके थे कि उसकी माँ क्यों अपसेट है, पर वो सभी कुछ कर नहीं सकते। वो भी अपसेट है कि वो अपनी माँ से दूर जा रहे हैं। तभी हमारा ईबो क्यूट से आवाज में बोलता है, ग्रैनी, आज ग्रैनी का बर्थडे था और ग्रैनी ने आज बहुत बड़ा सा केक काटा। बाबा, आप भी मेरे लिए एक ऐसी बड़ा वाला केक लाना, ओके? बोबो भी ऐसी बड़ा वाला केक काटेगा जैसे ग्रैंडमा ने काटा। ये सुनकर हमारे ईबो के फादर उसके चीख में एक हल्का सा पिंच करते हुए कहते, हाँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा वाला केक लाऊंगा माय सनशाइन। ये बोलते हुए वो स्माइल करते हैं, पर उसकी स्माइल थोड़े टाइम के लिए रहती है क्योंकि वो सोच में पड़ गए थे, क्या पता क्या होगा ईबो का जब उसे पता चलेगा कि उसके जानगा उससे दूर जाएंगे। ये सोचते हुए वो थोड़ा अपसेट हो गए थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको पहला पार्ट कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर, और हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं आप ये भी मुझे बता देना, ओके? फिर बाय बाय।